सबका स्वागत है नए वीडियो में। मैं और मम्मी जा रहे हैं मंदिर। आज है सावन का तीसरा सोमवार और तीसरा सोमवार है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है कि तो मराठी कैलेंडर के हिसाब से एक महीना लेट चलता है। तो सावन भी है लेट शुरू हुआ है और आज उसका हिसाब से पहला सोमवार आता है, तो इसलिए हम मंदिर जा रहे थे। तो जाना तो था शिव मंदिर, पर क्या हुआ कि मम्मी की एक मन्नत थी, तो मम्मी बोली कि चलो हम मम्मी की मन्नत इसलिए थी कि बेबी हुई थी, तो बेबी के ना हिस्सा मतलब बेबी के लिए पूजा करना था मम्मी को छोटा सा। तो मम्मी बोली कि मैं जाऊँगी, लेकिन उसको वक्त ही नहीं मिला। तो फिर आज हम मंदिर जा रहे थे, तो मम्मी बोली शिव मंदिर के बजाय हम दूसरे मंदिर जाएंगे जहाँ मम्मी को जाना था। तो जो मंदिर है उस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे ना सारे भगवान जी हैं, मतलब आपको अलग अलग मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मतलब शिव जी भी है, तो शिव जी की पूजा भी हो जाएगी, और दूसरे भगवान भी है, तो मम्मी की जो पूजा थी करनी थी मम्मी को, तो वो भी हो जाएगी बोल के हम यहाँ हैं। और मम्मी ने पूजा करने का फिर यहीं पे प्लान बना लिया। तो हम लोग आ गए, हड़बड़ी में थोड़ा सा निकले थे क्योंकि बेबी भी घर में थी, बेबी को हम लेके गए नहीं थे, बेबी छोटी है अभी। तो फिर मैं और मम्मी ही आ गए। तो फिर हम जल्दी जल्दी आए कि जल्दी वापस भी जाना है, टाइम लग जाएगा बोल के। तो अब देखे तो जहाँ पे मतलब शंकर जी का पूजा होता है वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मम्मी बोली कि चलो पहले बाहर की पूजा कर लेते हैं। मम्मी की जो पूजा थी वो वाली, तो मम्मी ने पूजा करना चालू किया। तो यहाँ पे देखे आपके हनुमान जी थे, माँ दुर्गा भी है, यहाँ पे साईं बाबा भी है, राम भगवान भी है और गजानन महाराज भी है। और तो फिर हमने क्या किया कि पहले सारी पूजा कर ली थी, तो हमारे पास अभी शिव जी वाली पूजा बची थी, तो हमने वहाँ पे पूजा करने के लिए जाना था। अभी यहाँ पे ना बहुत ना लेडीज़ लोग आ गई थी। लेडीज़ में क्या यहाँ पे ना अपना जो भजन मंडली जो होती है वो लोग आते हैं और इस मंदिर में भजन करते हैं। तो मतलब कोई भी अपना भजन मंडली लेके आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आई थी, तो वो आधी भजन मंडली वाली थी, तो वो पूजा कर रही थी। उसके बाद वो लोग भजन करने वाले थे, तो भजन था, तो फिर हम लोग ना क्या वेट किए। तो ये लोग कुछ आंटी लोग थी, तो वो तो जैसे बैठ गए, तो जैसे मतलब आधा घंटे तक तो हम उठेंगे ना, वो हमको बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। तो फिर मम्मी बोली कि चलो पहले बाहर हम मतलब नंदी जी की पूजा कर लेते हैं, वहाँ पे गणेश जी भी है, तो गणेश जी की भी पूजा करनी थी। हमने दोनों पूजा कर लिया, और फिर बाजू में मम्मी सोची कि चलो इस साइड में बैठेंगे, तो दूसरी साइड में तो यहाँ पे पानी बिखर गया था, तो हम तो वहाँ पे बैठ के पानी के पास मतलब बैठ के नहीं कर पाए पूजा। तो हमने क्या किया, ऐसे ही खड़े खड़े पूजा कर लिया। तो पूजा हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, मम्मी ने ना 2 नारियल लाए थे। मम्मी को जो से मन्नत था ना, तो मन्नत की वजह से फिर 2 नारियल लाए थे। तो मम्मी ने क्या किया कि एक नारियल था यहीं पे छोड़ दिया, मतलब पूजा करके नारियल छोड़ दिया, मंदिर में ही रहेगा बोल के। और फिर जो दूसरा नारियल था तो वो हम लेके बाहर गए। यहाँ पे ना एक अंकल जी हैं, मतलब जैसे ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि नारियल लड़कों को फोड़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं। तो हम बचपन में तो फोड़ लेते थे, लेकिन फिर जैसे बड़े हो गए तो अभी नहीं फोड़ते। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे देख रहे थे कि कौन नारियल फोड़ेगा करके। तो यहाँ पे एक अंकल जी थे, थोड़ा सा उम्र ही है, उनके ना ऐसे हाथ हिल रहे थे, उसके बावजूद ना वो सारे लोग उनसे ही नारियल फोड़वा रहे थे। तो हमारा भी नारियल वही फोड़ दे रहे थे, हमने देखा। तो फिर हमारे नारियल जो थे वो सूखे वाले थे, तो हमारे नारियल तो ऐसे आसानी से टूट रहे थे। लेकिन एक आंटी थी, उनका ना वो जो पानी वाला नारियल होता है वो था, तो वो नारियल को बहुत देर से छील रहे थे। मुझे लगा था कि वो छील रहे, मतलब शायद उनका ही होगा, लेकिन वो बाप रे, हम गए शायद आधा घंटा हो गया, तो वो आधा घंटे से उसी नारियल को छील रहे थे। तो छीलते छीलते उनका कुछ नारियल छिलके हुआ नहीं ढंग से, फिर हाँ उन्होंने तो हमारा नारियल फोड़ दिया। तो मेरा था और एक आंटी का था, और वो पानी वाला, ऐसे 3 नारियल थे। तो हमारे नारियल फूट गए टर्न टर्न करके। तो देखो पत्थर था, देखो ये भी नारियल फूट गया, और एक आंटी का था वो भी फूट गया, लेकिन जो था और एक वो नहीं फूट रहा था। फिर उन्होंने ऐसे पत्थर मार मार के उसको तोड़ दिया। फिर नारियल वारियल टूट गया, तो फिर हम लोग अंदर आ गए और वो नारियल प्रसाद सब में बांट दिया। तो फिर मम्मी बोली कि यहाँ पे भजन मंडली वाली भी लेडीज़ थी, तो चलो थोड़ा सा भजन सुन लेते, क्योंकि मम्मी लोग का भी भजन मंडली है। मम्मी बोल रहे थे कि चलो हमारा भी है, तो हम भी ले आएंगे, तो हमारा भी मतलब यहाँ पे हम भजन एक आध बार करवा देंगे। तो कहते हैं ना, फिर भजन मंडली वालों को ना प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो ये देखते रहते हैं कि कहाँ पे भजन होने का मतलब मौका मिलेगा, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और भजन सादर करेंगे। तो हम लोग फिर पूजा हो गया, तो यहाँ बैठ गए कि चलो देखते हैं करके। तो मम्मी को भी प्रसाद बांटना, मम्मी ने प्रसाद बांट दिया। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं लगी थी।
मैं तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और फिर देखे थोड़ी देर तो ये लोग थे तो भजन चालू कर दिए। तो हम फिर भजन सुनते हुए थोड़ी देर बैठे और फिर वहाँ से निकल के मार्केट आ गए। हमने भी वहाँ फिर थोड़े से भजन वजन सुन लिए और फिर भजन होने के बाद मम्मी ने इन्फॉर्मेशन ली। मम्मी पूछे वो अंकल जो तबला वो ढोल के बजा रहे थे उनको पूछा तो वो बोले कि हाँ यहाँ पे कोई भी आके ऐसे कर सकता है भजन मंडली। तो मम्मी लोग सोचे कि चलो हम भी अपना भजन मंडली लेके आएंगे। मम्मी ने सोचा फिर हम वहाँ से निकल गए। तो निकल के फिर मार्केट गए और मार्केट का सब कुछ भी खरीद लिया और फिर जल्दी से घर गए। और इतना धूप था कि बहुत धूप था, देख सकते हैं। ये मंदिर का जो है ना काम चल रहा था, इस वजह से इसका हालत ऐसे हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।